प्रेज़ द लॉर्ड। और मैं प्रार्थना करूँगी और वर्जित यौन संबंध के लैंगिकता में जैसे 18 चैप्टर में बताया गया है सारा, और जो ये वचन जिसके पास बाइबल है तो वो जे 18 लैंगिकता को पढ़ेंगे तो वो सब समझ जाएंगे। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, फर्स्ट वचन में लिखा है, और 2 में लिखा है, इज़राइलियों से कह कि मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूँ। ये तुम्हें जो मतलब ऐसे इज़राइली जो मैं तुम्हें देश दूंगा उसको मतलब तुम अशुद्ध मत करना, और जो तुम्हारा मतलब ब्लड से जो मतलब चाहे कोई स्त्री हो चाहे पुरुष हो, जो तुम्हारा ब्लड का रिश्ता है, इसका मतलब ये जो तुम्हारा ब्लड का रिश्ता है जिनसे बना हुआ है, चाहे वो ताई हो, चाची हो, मामी हो, मासी हो, बुआ हो, बहन हो, सौतेली बहन हो, कोई भी हो, बुआ फूफी हो, और चाहे वो लड़का या लड़की है कोई भी हो, उनमें उनके साथ आपने ज़ैर संबंध ना बनाना। यदि ऐसी कोई गलती करेगा तो परमेश्वर उनको क्षमा नहीं करेगा। परमेश्वर उनकी गलतियों को क्षमा नहीं करेगा। उनके अंदर बीमारी आएगी तो अपनी ही बीमारियों में फंसकर, अपने पापों में फंसकर वो नष्ट हो जाएंगे। और जो कोई प्रार्थना को रिसीव करे परमेश्वर उनको चंगा करेगा। और परमेश्वर पिता जो अपने अंदरूनी बाहरी अंगों को पवित्र रखते हैं, परमेश्वर उनको चंगा रखता है। परमेश्वर कहता है कि जो नाजायज संबंध है उनसे दूर रहना, जैसे कि ऐसी कोई बुरी नज़र नहीं डालनी अपने ब्लड के रिश्ते के साथ, जो अपने ही रिश्ते में बने हुए हैं सभी उनके आपस में और संबंध है जो पवित्र होते हैं, तो उसके आपने उनके ऊपर गलत नज़र नहीं डालनी। यदि ऐसा करोगे तो परमेश्वर ऐसी बातों से नफरत करते, परमेश्वर उनको क्षमा नहीं करेगा, परमेश्वर की प्रार्थना को रिसीव नहीं करेगा। जैसे कि मैंने आपको सुबह वचन में बताया कि तुम किसी भी चीज़ की शपथ ना खाना, ना तो धरती की ना आकाश की, और ना ही अपने आपस में एक दूसरे की शपथ खाना। कई लोग कहते हैं कि मुझे तेरी कसम लगे, ऐसी गलतियां मत करना। परमेश्वर ऐसी बातों से खुश नहीं होता। तुम्हारी बातें जो हैं, यदि तुम गलत करते हो तो बोलो हाँ मैंने गलती कर दी है, तो यदि तुम उसको बोलते कि नहीं ये नहीं होना चाहिए तो उसको नहीं करना है। तो यदि तुम गलती करते हो तो परमेश्वर उससे माफ़ी मांगो कि हमसे गलती होगी, हमने गलती में ऐसी कसम खा ली है एक दूसरे की, तो अब से हम ये गलतियां नहीं करेंगे, तो परमेश्वर आपको चंगा करेगा इस वचन के द्वारा। एक मैं वचन और बताऊंगी, और ये याकूब के चैप्टर में से ही है, और ये वचन है तो हाँ याकूब चैप्टर 5 चैप्टर में से बताऊंगी जो सुबह बताया था। इसमें से एक वचन है अपनी, हाँ ये वचन है हाँ, तो यदि तुम में कोई, ये वचन है मुझे, हाँ तो लिखा है वचन 5 वचन में लिखा, तुम पृथ्वी पर भोग विलाप में लगे, जो पृथ्वी पर भोग विलाप में लगे रहे और बड़ा ही सुख भोगा, तो तुमने इस वध के दिन के लिए अपने हृदय का पालन पोषण करके उसको मोटा ताजा किया। तुमने 6 वचन में लिखा, तुमने धर्मी को दोषी ठहराकर मार डाला और वह तुम्हारा सामना नहीं करता। परमेश्वर कहता है कि जैसे कि तुम ऐसी गलतियां करते हो, अपने ही भोग विलाप में, व्यभिचार में फंसे हो, तो परमेश्वर वो अपने आप को ऐसे समझते हैं कि हमारे जैसा कोई नहीं है। गलतियां करते तो परमेश्वर उनको क्षमा नहीं करता, परमेश्वर उनको क्षमा नहीं करता, तो वो अपनी ही गलतियों के कारण मर कर फंस कर उनके अंदर बीमारियां उत्पन्न होती हैं, तो फिर वो दोष लगाते हैं एक दूसरे पर कि, और यदि ऐसी कोई गलतियां करते परमेश्वर को क्षमा नहीं करता। अपने आप को सुरक्षित रखो, अपने आप को पवित्र रखो, अपने अंदरूनी बाहरी अंगों को पवित्र रखो, और नाजायज संबंधों से दूर रहो,
और आपस में अपने ब्लड के रिश्ते के साथ और कोई संबंध नहीं बनाना। और यदि कोई ऐसे संबंध बनाता है तो परमेश्वर से माफ़ी मांगो, आगे से हम गलती नहीं करेंगे, हम ऐसी गलतियां नहीं करेंगे, तो परमेश्वर उनको क्षमा करेगा और इस वचन के द्वारा हील करेगा। और परमेश्वर के वचनों को परमेश्वर से क्षमा मांगनी, परमेश्वर के आगे घुटने टेकने, परमेश्वर मसीह हमें क्षमा कीजिए, हम अपने आप को पवित्र रखेंगे, हम नाजायज संबंध नहीं बनाएंगे अपने आपसी रिश्ते में। हम अपने मतलब के जो रिलेटिव है, हमारे खून का ब्लड का रिश्ता, ताई चाची मामी मासी, और चाहे लड़की है चाहे लड़का है, उनके साथ खून के रिश्ते के साथ कोई गलत चीज़ें, बुरी नज़र और नाजायज संबंध नहीं बनाने। तो यदि कोई ऐसी कोई गलती हो गई है भूल से भी, तो परमेश्वर से माफ़ी मांगे, परमेश्वर तेरे के घुटने टेकते हैं, हम ऐसी कोई गलती नहीं करेंगे, ऐसी बुरा नहीं सोचेंगे, तो परमेश्वर उनको क्षमा करेगा। और जो विश्वास करते हैं, प्रार्थना को रिसीव करते हैं, तो परमेश्वर उनको चंगा रखेगा, सुरक्षित रखेगा, उनसे बीमारियां दूर रखेगा। सो गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर के जितने लोग प्रार्थना को रिसीव करेंगे, परमेश्वर उनको चंगा करेगा। पिता पुत्र पवित्र आत्मा से परमेश्वर होता है, इस प्रार्थना के द्वारा वो हील हो जाए, उनके अंदर ऐसा पाप दूर कर देना परमेश्वर पिता, जो बुरी नजरें परमेश्वर होता है एक दूसरे ब्लड के रिश्ते के साथ नाजायज संबंध बनाने वालों को आज़ाद कर देना परमेश्वर पिता, जो अपने रिश्तेदारों के साथ, जो ब्लड के रिश्ते के साथ, चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो, जो कोई भी हो परमेश्वर पिता, वो खून के रिश्ते के साथ ऐसे नाजायज संबंध हो परमेश्वर पिता, उनसे दूर कर देना परमेश्वर पिता। जो प्रार्थना को रिसीव करे परमेश्वर पिता, वो हील हो जाए मेरे जिंदा मेरे सामर्थ्य खुदा। जो बुरी नजरें लगाते परमेश्वर पिता, जो किसी के साथ जैसे गलतियां करते परमेश्वर पिता, वे विचार करते, उनसे दूर कर देना मेरे पिता परमेश्वर। तेरे आगे प्रार्थना करे और परमेश्वर पिता तेरे सच्चाई को जान पाए परमेश्वर पिता, वो चंगे रहे, ताकि उनके अंदर सारी बीमारियां खत्म रहे मेरे जिंदा मेरे सामर्थ्य खुदा। मैं तेरे ब्लड में कवर करती हूँ, पिता पुत्र पवित्र आत्मा से ब्लड में कवर करती हूँ, उनके अंदरूनी बाहरी अंगों को सुरक्षित रखना परमेश्वर पिता, उनके अंदर से ये पाप दूर कर देना मेरे जिंदा मेरे सामर्थ्य खुदा। यदि वो तेरे आगे घुटने टेके माफी मांगे तो परमेश्वर पिता उन्हें चंगा करना, मेरा ये विश्वास है पिता पुत्र पवित्र आत्मा से मैं तेरे अभिषेक के द्वारा उनको चंगा करती हूँ। सो गॉड ब्लेस यू। धन्यवाद। जो प्रार्थना को रिसीव करेगा वो चंगा होगा। धन्यवाद।